कौन सी मिठाई खाओगी? मिठाई? हाँ, मिठाई किस खुशी में? मेरी मंगनी तय हो गई। तो अब केटल एक्सप्लोजन आपके ससुराल में हुआ करेंगी? भाइयों और बहनों, मेरी ना मंगनी तय हो गई है और मैं तुम सबके लिए मिठाई मंगवा रही हूँ उस खुशी में। तो जिसने जो मिठाई खानी है मुझे जल्दी से बता दे। मोदी की वाली गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। मेरा शुगर मेरी गुलाब जामुन। ओके ओके ओके, आप बताओ। ये बात फर्स्ट वाली। आयत, लगता है तुम अपनी मंगनी पर वाकई बहुत खुश हो। ये अभी से थोड़ी है, ये तो बचपन से है। पता है मुझे ना शादी मंगनी सबका बड़ा शौक था। मुझे कोई पूछा था रोशी तुम बड़े होके क्या बनोगी, मैं बोलती थी दुल्हन। तो बड़े होकर क्या करेंगी? शादी? सर मिठाई खाए, मेरी मंगनी तय हो गई है। ओह थैंक यू, बहुत मुबारक हो आपको। सर आप लोग भी खाए। थैंक यू सो मच, बहुत मुबारक हो। सर मुबारक हो मिस आयत, थैंक यू। सर एक तो ले ले, शुगर फ्री है। ओके। सर आप भी मिठाई खाइए, मेरी मंगनी तय हो गई है। थैंक यू मिस आयत। अब अगर आपकी मंगनी का जश्न खत्म हो गया है और आप सबको मिठाई खिला चुकी हैं तो हम काम करें। शुक्र है। ये लीजिए मिस आयत आपका खाना, थैंक यू आमिर। और ये आपके बाकी पैसे। ये आप रख लो। ये लकड़ी। रखो रखो, कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। You're welcome. हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। रोशी, वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप मुझे पहचान गए? अरे भाई, तुम जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की को कौन नहीं पहचानेगा। अंकल आप मेरी अब तक की लाइफ के पहले इंसान हैं जो मेरी इतनी तारीफ करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस सब ठीक चल रहा है? नोयान ने कोई दोबारा डांट डपट तो नहीं की? अभी अभी अपनी इज्जत अफजाई करवा के आई हूँ। ये काफी तंज करते हैं। आपको पता है सरतला ने मुझे मेरी मंगनी की मिठाई भी बांटने नहीं दी है? तुम्हारी मंगनी हो रही है? जी अंकल, इस फ्राइडे को मेरे फर्स्ट कजन के साथ। आपने जरूर आना, अगर आपने कहा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। ओह मुबारक हो बहुत बहुत, मैं जरूर आऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जीती रहो। नोयान। क्या हुआ मिस नवीन? दाढ़ में बहुत दर्द है। डेंटिस्ट से 3 बजे की अपॉइंटमेंट मिली थी, मगर सर तनहा ने मीटिंग अरेंज करवाने का बोल दिया है। तो आप जाएं, इतना सा तो काम मैं भी कर सकती हूँ। ओहो, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। देखिए कॉल्स करनी होंगी, मीटिंग्स अरेंज करवानी होंगी, ये मैं कर लूंगी, मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन नहीं ले। चले उठे 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 उठे, मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन नहीं ले। ये लो। पक्का? पक्का जा। बाय। बिलग्रामी साहब के साथ मेरी मीटिंग है, क्या वो आ गए? सर बिलग्रामी साहब तो आ गए, मगर शाहनवाज साहब भी आ चुके हैं। व्हाट?
मैंने तो उनके साथ कल मीटिंग स्केड्यूल करवाई थी। सर मुझे लगता है कि मीटिंग स्केड्यूल कराने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मगर अब वो दोनों आ चुके हैं मीटिंग के लिए। अनबिलीवेबल। मैंने मिस नवीन को कहा था कब मीटिंग करवानी है। सर मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। वो दोनों बिजनेस राइवल हैं और सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। बिलग्रामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अहमद एसोसिएट्स के साथ हमेशा से काम कर रहा हूँ। मेरी बिजनेस डील खराब करने के लिए तुम यहाँ आए हो। मैं इधर खुद से नहीं आया हूँ, मुझे ताला साहब ने खुद अप्रोच करके इस मीटिंग में बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम बुलगामी साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज की मीटिंग के लिए मेरे साथ साथ मेरे कंपटीटर को बुला के रखा है। हाँ, मुझे लगता है मीटिंग स्केड्यूल करवाते वक्त कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई अपोलोजाइज फॉर द मिसहैप। ताला साहब, मैं आपको बहुत असूलों वाला इंसान समझता था। इसका मतलब है कि आप गेम बना रहे थे। मेरे और मेरी राइवल कंपनी दोनों के साथ आप राब्ते में थे। जहां से डील अच्छी बनती आप उसको प्रोजेक्ट दे देते। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है एंड आई थिंक इट्स कोई गलत फहमी नहीं हुई है। आप इस बेईमान आदमी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। मुझे तो एज अ साइड ऑप्शन आपने बुलाया था। दैट्स इट। तुमने मुझे बेईमान कहा? हाउ डेयर यू कॉल मी बेईमान? यू बेटर वॉच आउट। तुम खुद बेईमान हो। You better watch out. I tell you. You're a street man. Tala, what is You this? are talking to a tycoon. मिस आयत, आपसे मीटिंग स्केड्यूल करवाने का किसने कहा था? सर वो एक लगता है छोटी सी भूल हो गई थी। शाहनवाज साहब को भी आज कहीं बोल दिया था मैंने। छोटी सी भूल? मिस आयत, छोटी सी भूल? ये आपकी खाला का घर नहीं है, ना कोई नेल सलॉन जहां आप हल्ला गुल्ला करने आई हैं। ये एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी है, यहां सीरियस काम होता है। आपकी इस मिस्टेक की वजह से हमारे दोनों बिल्डर्स के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। सर अब सर वैसे अगर आप माइंड ना करें तो ये एथिक्स के काफी खिलाफ है। आप लोगों ने दो कंपनीज को एक ही प्रोजेक्ट का आसरा दिया हुआ था। हाँ, ओके, दैट्स इट। एक तो आपसे गलती होती है, दूसरा आप मानती भी नहीं है। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं, लेकिन आपका यह बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपने अपने तरीके ना ठीक किए तो मैं ताल्लुकात को भूल कर आपको यहां से निकाल दूंगा। फाइनल वार्निंग, जाएं। क्या कर रही हो मिस आयत? अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर रही हूँ। चल।
उमर, ये शॉकिंग पिंक वाला देखो कैसा है। अम्मी माही को इतने ब्राइट कलर्स पसंद नहीं, आप कोई पेस्टल में देख लें। पहनना रोशी को है तो रोशी की पसंद का कलर ही लूंगी ना। आप मेरी मंगनी का सूट लेने आई हैं गालिबन, तो ये रोशी कहाँ से बीच में आ गई? मंगनी का जोड़ा दुल्हन ही पहनेगी ना, उसकी बहन तो नहीं। क्या मतलब? मेरी मंगनी माही से नहीं हो रही? रोशी से हो रही है, तुमने ही तो कहा था। भाई साहब इस रंग के और कपड़े हैं? मैं आगे अच्छा। मतलब आप मेरा रिश्ता रोशी के साथ तय करके आई हैं और फ्राइडे को मेरी मंगनी रोशी के साथ है? हाँ, ओह माय गॉड अम्मी, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं? तभी तो मैं कहूं माही मुझसे इतनी उखड़ी उखड़ी भी क्यों थी? तुमने ही तो कहा था कि सदफ मामी के यहाँ रिश्ता करना है। हाँ मामी के घर का कहा था, लेकिन रोशी का तो हरगिज नहीं ना। देखिए रोशी मेरी बहन की तरह है, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकता। उमर गलती तो तुम्हारी भी है। अगर ऐसी कोई बात थी तो साफ साफ माही का नाम लेकर हमें बता देना चाहिए था। हाँ, सबसे बड़ी भूल ही मुझसे हो गई। मैंने सोचा माही बड़ी है, ऑब्वियसली रिश्ता उसके लिए जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप अपनी फेवरेट रोशी को मेरे लिए चुन लेंगी। बाबा प्लीज। और करो तुम अपनी माँ की तारीफें, इन्होंने लड़की भी अपनी जैसी चुन ली। बाबा दिस इज नॉट फनी। किशमिश, आप देख रहे हैं ना ये किस तरह की अजीब बातें कर रहे हैं। इसी के कहने पे तो भाई मियां के यहाँ रिश्ता किया था। सुन ले अब इसकी बात। अम्मी, मैं रोशी से किसी कीमत पर मंगनी नहीं करूंगा। मुझे माही पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा बस। लेकिन उमर, मंगनी तय हो चुकी है, तैयारियां हो रही हैं और 2 दिन में फंक्शन है। अब ये बात करना मुनासिब नहीं लगता। बाबा, ये आप लोगों की गलतफहमी और गलती ने मुझे इस मुसीबत में डाला है। अब आप लोग ही मुझे इसमें से निकालेंगे। भाई मैं तो नहीं कर रही बात। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। ये तो महके में मेरी बात खराब कराएगा। भाभी बेगम तो वैसे ही मुझसे खार खाए रखती है, तूफान खड़ा कर देंगी वो तो। प्लीज प्लीज। माही, तुम इधर हो? वो चमन बुआ ने कहा था कि तुम स्टडी में पढ़ रही हो। तुम यहाँ कैसे? 2 दिन में मंगनी है, जाओ जाके पप्पू की तैयारियों में हेल्प करो। क्या हरकत है उमर, हाथ छोड़ो मेरा। माही, मुझे नहीं पता ये क्या गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं रोशी से नहीं, मैं तुमसे मंगनी करना चाहता हूँ। और मैं उससे नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ। उमर, कितने छोटे इंसान हो तुम। रोशी के लिए रिश्ता भेजकर मुझसे मोहब्बत खेलने आ गए। देखो, मैं और रोशी तुम्हारा खिलौना नहीं है। पहले एक को पसंद करो फिर दूसरी को। मेरी भी सुनोगी और अपना ही बोलती रहोगी। मेरी हमेशा से पसंद तुम थी। रोशी तो सिर्फ मेरी छोटी बहन और कजन है। पता नहीं मैंने किस गलत फहमी में आके उसका रिश्ता ले लिया। मैंने तो तुम्हारे लिए भेजा था। ये बात सुनो, मैंने कभी रोशी को ऐसे नहीं देखा, ना मैं उसके बारे में कभी ऐसे सोच सकता हूँ। मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार सिर्फ तुम। क्या तुम्हें कभी मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ? होता था, फिर एक दिन पता चला कि मेरी सारी फीलिंग्स एक तरफा थी। एक तरफा नहीं थी। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की है ही नहीं। उमर, अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। रोशी इस रिश्ते पर बहुत खुश है और मैं ना अपनी बहन की फीलिंग्स किसी भी सूरत में नहीं हर्ट कर सकती। तो तुम अब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो।
ये मामला है। मुझे तो इस रोमियो और जूलियट की दुखी लव स्टोरी का पता ही नहीं था। दादा जान, दादा जान, आप इधर बुक्स पढ़ते रहेंगे? आपको पता है घर में क्या मसला हो गया है? क्या हुआ रोशी? दादा जान, उमर मुझसे नहीं माही से मंगनी करना चाहता है। मैंने तो ऑफिस में 2 लोगों की सिर्फ गलत मीटिंग अरेंज करवा दी थी, यहाँ तो सलीका पुप्पो गलत लड़की का रिश्ता दे गई। दादा जान, आप ही कुछ कर सकते हैं, वरना ये जो रोमियो और जूलियट है ना, ये अपनी मोहब्बत कुर्बान करने पर तुले हैं। तो मुझे सुकून से बताओ कि हुआ क्या है। आंधी तूफान की तरह आई हो और जलजले के झटके दे रही हो। तो उन दोनों नालायकों ने सही बात पहले क्यों नहीं बताई सबको? दादा जान, अब जो कुछ करना है आपने करना है। ये काम इतना आसान नहीं है। तुम जानती हो कि सदफ और सलीका की आपस में नहीं बनती, और सदफ को मैंने इतनी मुश्किलों से तुम्हारे लिए राजी किया था। अब ये लड़की बदलने वाली बात पे तो वो हत्थे से उखड़ जाएगी, और सलीका को तो तुम रह नहीं दो। तो आप दादा हैं, घर के बड़े, कह दे मेरा हुक्म है। अब तुम मुझे फंसवाने का इंतजाम कर रही। आप नहीं फंसेंगे, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान है। कान इधर करें। ओके मिस्टर मोहित, अच्छा अभी तो जाओ ना। चलो साथ चलो। वेलकम सर, फ्रोजन योगर्ट की मैजिकल दुनिया में कुछ आमदीद बेटा। तो कितने सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास? जाओ जाके चूज करो। कम ऑन मोहित। मैं आपको चॉकलेट फ्लेवर टेस्ट करवाऊं? हाँ जी प्लीज। चल देखो, चलो चेक करो, ट्राई तो कर लो। चलो ओके, तो ट्राई कर लेते हैं। आपको स्ट्रॉबेरी और बनाना चेक करवाऊं? थैंक यू। मोहित तो आगे से डिसाइड करेगा। चलो कौन से चाहिए? गुड। और एनीथिंग एल्स? चलो चलो।
चलो रोशी, सलोन जाने का टाइम हो गया। माही, तुम भी मेरे साथ चलो प्लीज प्लीज, मैं बोर हो जाऊंगी। आ जाओ। ओके चलो। चलो। मैं नहीं यार, मैं क्यों मैड होऊंगा? मोहित, पा ना सैड है ना गुस्से में, बस थोड़ा थका हुआ है। क्यों? तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों में से एंगेजमेंट ब्राइड कौन है? ब्राइड ये है। चलो। बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। दादी जान आ जाए ना पिक्चर के लिए, जल्दी आए। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? कहाँ है? आ जाए। बैठे 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 जल्दी से आ जाओ। बैठ जाए जल्दी, सारे कैमरे में देखिए। स्माइल। रस्म शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। दादी जान अंगूठी अंगूठी अंगूठी। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना, बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है, मन चाहतों का। तुम दोनों मुझे दुआएं दो। अगर मैं ना होती ना तो यहाँ पे कोई सैड फिल्म की सिचुएशन चल रही होती। वैसे आप लोगों ने हमें उल्लू सही बनाया है। ये सारा आइडिया रोशी का था। अच्छा, तुम दोनों इतना ड्रामा कर रहे थे, थोड़ा सा तो हमारा भी बनता था। क्यों नहीं? समझे